केरल में राम कथा का क्या महत्व है, दक्षिण भारत में राम कथा का क्या महत्व है। अब ये समय भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है। खो भी गई हूँ किताबों में, बहुत सारी किताबें हैं। अभी दिल्ली में बड़ा मुश्किल है गाय का पालना, लेकिन मेरा मन ये है कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद गांव में जाऊं और गाय को पालूं। तो ये उसके लिए मैंने पहले पढ़ूंगा कि कैसे सेवा की जाती है, उसके बाद ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जब इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लोग एक आध्यात्मिक डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में वहाँ पर, तो दिल्ली और यहाँ के आसपास के लोग एक बौद्धिक जुटान में यहाँ पर भारत मंडपम यानी कि जो पहले प्रगति मैदान हुआ करता था वहाँ जुटे हुए हैं। और यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद है कुंभ, किताबों का कुंभ, एक पुस्तक मेला जिसे दिल्ली वाले बड़े प्रेम से बुक फेयर कहते हैं, यानी विश्व पुस्तक मेला। और हम भी आ गए हैं फिर यहाँ पर, और आए हैं किस दिन? सरस्वती की आराधना के दिन, यानी कि वसंत पंचमी को। माँ सरस्वती की आराधना वाले इस दिन विश्व पुस्तक मेला में लोग किस तरह आए हैं, क्या वो खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, किन पुस्तकों पर उनका ध्यान है, तो विश्व पुस्तक मेला की आपको झलकियाँ दिखाएंगे। आइए चलते हैं। हम लोग वाणी प्रकाशन में हैं और हमारे साथ एक यहाँ पे पाठक हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कौन सी पुस्तक या लेखक हैं जिनको दिमाग में रखकर आप इस बार पुस्तक मेले में आए हैं? शुक्रिया बातचीत के मौके के लिए। नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रत्यूष रौनक है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया है और जामिया से मास्टर्स। जैसा कि आपने पूछा कि किसी एक लेखक को अगर आप ध्यान में रखकर इस पुस्तक मेले में आते हैं, लेखक या किताब, कुछ भी, कोई भी किताब। पिछले 1-2 सालों से मुझे निर्मल वर्मा काफ़ी पसंद आते रहे हैं। मेरे एक हालिया दोस्तों ने बताया कि मन्नू भंडारी, जो मैंने नहीं पढ़ी थी, आपका बंटी, तो उस किताब को भी, तो मन्नू भंडारी पे हमारी खूब अच्छी बातचीत हुई हमारे दोस्त से, और निर्मल वर्मा पे भी। लेकिन जब आप पुस्तक मेले में आते हैं और तरह तरह के स्टॉल्स और पब्लिकेशंस पे जाते हैं, तो तमाम ऐसी किताबों से आपका परिचय होता है जो आपकी नज़र के सामने से नहीं गुजरे होते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर और बहुत सारे ऐसे आपके बड़े पसंदीदा राइटर जिनकी किताबों के बारे में आपको नहीं पता होता, और किताबें खंगाल कर लाती हैं उसको, पब्लिकेशंस खंगाल कर लाते हैं। तो मेरे जहन में इस बार तो निर्मल वर्मा थे, लेकिन का रिपोर्टर उनकी किताब, उनकी किताब है अंतिम अरण्य, वो मुझे पसंद आ रही, वो किताब हम लोगों ने ली। उसके सिवा और तो बहुत से ऐसे प्राथमिकता में हर वर्ष विश्व पुस्तक मेला रहा है, और इस बार थोड़ा और ज़्यादा है क्योंकि अध्यापक होने के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। तो निश्चित रूप से ये मेला हर बार मेरी चेतना को आंदोलित करता है। हर बार बहुत सारी किताबें ढूंढने आता हूँ, बहुत सारी किताबें लेके जाता हूँ, और बहुत सारी किताबों की योजना मन में रह जाती है कि प्रकाशक से बात करूँगा, इनसे बात करूँगा, उनसे बात करूँगा, ये यहाँ नहीं मिली, ये यहाँ नहीं मिली। तो आज इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी किताब अभी मुझे यहाँ मिली, भारतीय संस्कृति में राम। तो अयोध्या के प्रकाशन से निकली है ये किताब, और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से वाणी में भी वहाँ पे मैंने देखी थी ये किताब। तो उसी किताब को देखकर मैं बरबस खिंचा हुआ चला आया और वहीं देख रहा था। तो उसमें भगवान राम के ऊपर, उनकी चेतना के ऊपर अलग अलग लेखकों की दृष्टि और अलग अलग लेंसेज से उनको देखना, जैसे दलितों के राम कैसे हैं, वनवासियों के राम कैसे हैं, केरल में राम कथा का क्या महत्व है, दक्षिण भारत में राम कथा का क्या महत्व है, उत्तर भारत के सुदूर क्षेत्रों में राम कथा का क्या महत्व है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है। भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना की तरफ वापस मुड़कर देख रहा है और उसे स्वीकार कर रहा है, उसे अंगीकार कर रहा है। यहाँ पर चलते हुए कोई ना कोई मिल जा रहा है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं कि वो किस पुस्तक को या फिर किस लेखक को ध्यान में रखकर यहाँ पर आए हुए हैं इस पुस्तक मेले में। इस बार उनके ध्यान में क्या है, क्या वो ढूंढ रहे हैं या कहीं गुम से हो गए हैं और उसमें कुछ मिल जा रहा है? तो मैं तो यहाँ पे ये सोच के आई थी कि मुझे कई सारी कविताओं की किताब खरीदनी है। तो मैं कविताओं की किताब ही यहाँ पर ले रही थी। यहाँ पे कई गज़लों की किताबें हैं, और खो भी गई हूँ किताबों में, बहुत सारी किताबें हैं, जिस वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या लेना चाहिए। तो हाँ, बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छी किताबों की कलेक्शन है। अपना नाम और थोड़ा परिचय भी हमें बताएं। मेरा नाम रिंकू है, मैं सोशल वर्क करती हूँ, और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं वसीम बरेली की 3 किताबें लेकर जा रही हूँ, तो उनकी गज़ल और उनकी शायरी पढ़ूँगी। किताबें मेरा क्या? हाँ, मैंने वो भी अभी लिया है, मैंने उनको सुना है, मतलब एक बार मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से लिखते हैं। बहुत सारी सत्यार्थ प्रकाश भी खरीदा है हमने, बाकी बहुत सारी किताबें खरीदी हैं, अब नाम देखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं है। एक हिंदी इंग्लिश शब्दकोश भी खरीदा है, ये सत्यार्थ प्रकाश लिए हमने, 2 आदमी आए हैं तो हमने ये खरीदा है एक। हाँ, और बाकी ये संस्कार विधि है। आप कौन सी किताब या लेखक को ध्यान में रख कर आए हुए हैं? गुलजार को मेन रखा है। आई एम अ राइटर, पोएट ऑल्सो, तो मैं गुलजार वगैरह को ज़्यादा पढ़ता हूँ। जो पुराने हमारे राइटर्स हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ता हूँ। गुलजार साहब की अनटोल्ड स्टोरीज़ हो गई, वो काफ़ी पसंद है मुझे। और एक मैं जॉन एलिया हूँ, वो मैंने पढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है। उसके बाद हाँ, उसके बाद गुलजार साहब की हो गई, फिर कबीर के दोहे सबसे अच्छे लगते हैं। और भी कई सारी किताबें हैं, नाम लेने बैठे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। कौन सी किताब खरीदी आपने? ये युद्ध और शांति, ये कोई लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस का हिंदी वर्जन। प्रकाशन से छपी है, 300 रुपये से कीमत। करेक्ट अपने बच्चे को भी लेके आए हैं आप पुस्तक? हाँ जी, दिखाएं लाए हैं, देखे वो भी। आपने भी कोई किताब खरीदी? नहीं, शर्म आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये गीता प्रेस की है, ये गौ अंक है। ये एक्चुअली हमारा बहुत ही अपना एक विचार ऐसा है कि जो गौ सेवा है वो सबको करनी चाहिए। और मेरा अपना, यद्यपि दिल्ली में बड़ा मुश्किल है गाय का पालना, लेकिन मेरा मन ये है कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद गांव में जाऊं और गाय को पालूं। तो ये उसके लिए मैंने पहले पढ़ूंगा कि कैसे सेवा की जाती है, उसके बाद ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। उसकी 2 किताबें और हैं। एक ये अव्यवस्थित है, व्यवस्था का अव्यवस्थित व्यक्तित्व, रोशन झा साहब की किताब है। ये संजना प्रकाशन की किताब है। अच्छा, ये संजना हाँ, संजना बुक्स की बुक है ये। और ये दूसरी ये स्वराज प्रकाशन की है, मानव और सभ्यता। ये एक्चुअली हमारे एक मित्र हैं जिनकी ये किताब है, इसलिए मैंने लिए, पढ़ के देखूंगा। और ये जो संजना प्रकाशन की किताब है, ये भी एक हमारे मित्र हैं। और यहाँ पर एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है, वो हमारी वाइफ की एक्चुअली लिखी हुई है। तो ये 4 लोग हमें मिल गए हैं, बारी बारी से सब अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि किन्होंने कौन सी किताब खरीदी है, पढ़ने के वास्ते, रखने के वास्ते नहीं, बुक सेल पे। हाँ, मेरा नाम आदित्य है और मैंने ये वाला बुक गेट एफिक्शन डन अंकुर वारिकू साहब का खरीदा है। हाँ, अंकुर वारिकू जी एक और बुक से फेमस हुए थे, ये उनका अगला बुक है और मैं चाहता हूँ कि ये पढूँ मैं। वो डू एफिक्शन नाम का एक बुक है, उससे फेमस हुए थे, ये उनका अलग बुक है। जी, मेरा नाम है सूरज सिंह और मैंने खरीदी है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इस किताब में बताया गया है कि मेल्स और फीमेल्स किस तरह से डिफरेंट हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ है और मेल्स को किस तरीके से फीमेल्स को समझना चाहिए, फीमेल्स को किस तरीके से मेल्स को समझना चाहिए, और इसी बारे में है। और बात महिला पुरुष संबंध पे हिंदी की नहीं, हिंदी की मैंने आज नहीं खरीदी। हेलो, मेरा नाम सुमा है और मैंने डोपामाइन बुक खरीदा है और ये है फाइंडिंग बैलेंस इन एज ऑफ इंडल्जेंस के बारे में है ये बुक। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये बुक पढ़ें, बैलेंस करना सीखेंगे हम, लाइक कैसे या बैलेंस आ जाए। मेरा नाम अपूर्वा है और मैंने ये वर्ड पावर मेड इजी खरीदी है, क्योंकि हाँ, तो बस वही गेम खेलने के लिए, उसके लिए वोकैबुलरी ठीक करने के लिए वर्ड पावर वाली। और इन्फ्लुएंस वाली है साइकोलॉजी वाली, ठीक है। बाकी मेक एपिक मनी ऐसी खरीदी है। हम लोग FDDI। हाँ, तो जब आपके प्रोफेसर मिल जाएं, आप पुस्तक मेले में हो, तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सर का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी किताबों से और इनकी बातों से भली भांति वाकिफ़ रहा हूँ। सर की एक पुस्तक है जिस पर बातचीत सर ने कहा है कि हम उस प्रकाशन में करेंगे उनके स्टॉल में जहाँ से वो पुस्तक छपी है, छबीला रंगबाज का शहर। सर प्रवीण कुमार सत्यवती कॉलेज में सर अभी भी हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ, तो सर बताएंगे कि अभी वाणी प्रकाशन में सर आए हुए हैं, तो इस बार पुस्तक मेले में सर कौन सी किस लेखक को या किस किताब को ध्यान में रखकर सर यहाँ आए हुए हैं? एक तो नामोर जी के बेटे विजय बहादुर सिंह और अंकित नरवाल ने मिलके नामोर सिंह की कहानी का लोकतंत्र और अप्रकाशित रचनाएं वो लाए हैं। ये एकदम बिल्कुल फ्रेश है
और एक मैनेजर पांडे की किताबें हैं, हुदादवाला प्रकाशित। ठीक है। दो ऐसे लोग हैं अभी भी हिंदी की दुनिया में जो जीवित नहीं हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ एक पुर्जा भी मिल जाता है हिंदी जगत को, तो उसे पढ़ना नहीं छोड़ते क्योंकि बहुत स्टफ है। सर एक चीज़ बताइएगा, एक कोई किताब मुझे ये सजेस्ट करें आप, जो भी लोग आ रहे हैं पुस्तक मेले में खरीदने के लिए, पुस्तक भी देखने, पुस्तक खरीदना ये अपने आप में बड़ा, तो मैं थोड़ा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो पिछले साल आपने पढ़ी हो और सजेस्ट करना चाहते हो कोई सी भी किताब, देखिए नौजवानों के लिए खासकर। एक तो मैंने ल्योशा का अंग्रेजी में पढ़ा था, द फीस्ट ऑफ द गोट, ज़बरदस्त किताब है। मतलब वो गैब्रियल गार्सिया मार्केज के टक्कर के रचनाकार थे ल्योशा, और बड़े थिंकर भी थे। तो एक तो मैंने वो पढ़ी है, हाँ, द फीस्ट ऑफ द गोट, लैटिन अमेरिका में जो तख्ता पलट हुआ था उसको लेके, और क्लास की वो रचना है। और एक खाली नाम गुलाब का, मदन सोनी ने उसका उपन्यास का, वो है 14वीं शताब्दी को आधार बना के उसका अनुवाद किया है। वो मूलतः इटालियन में था, और लेकिन वो ज़बरदस्त उपन्यास क्या चीज़ है, मतलब यूरोप में वो कितना पावरफुल रहा है एक दौर में। मतलब है वो अभी की रचना, मतलब 40-50 साल पुरानी रचना या 70 साल पुरानी, लेकिन उसको पढ़ते हुए उसके कसावट को आप देखेंगे तो लगेगा उपन्यास ये चीज़ है। अभी क्या है कि थोड़ा उपन्यास के नाम पे हम लेखक भ्रम रच रहे हैं, उपन्यास की ताकत और गहरी है।